बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इसराइल ने मगरबी किनारे में ड्रोन हमला किया है। अरब जराए के मुताबिक जिनीन के इलाके में 2 धमाके हुए, 3 फलस्तीनी शहीद और कम अज कम 20 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने ड्रोन हमले की तस्दीक की है और कहा कि हमला फलस्तीनी ग्रुप से झड़पों के दौरान किया गया। जनूबी किनारे में इसराइल आमतौर पर जमीनी कार्रवाई ही करता है, ताहम इस हफ्ते में ये दूसरा फजाई हमला है, जिससे जाहिर होता है कि गजा से बाहर भी तनाज़े में शिद्दत आ रही है। जिनीन कैंप के अलावा कई दीगर इलाकों में इजरायली फोर्सेस ने हमले किए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक मगरबी किनारे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद तकरीबन 100 हो चुकी है। इसराइली फौज फलस्तीनियों को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गई है। बमबारी से आज मजीद 425 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। सिर्फ 1 घंटे में बमबारी से 50 अमवात हुई हैं, जिसके बाद शहीद फलस्तीनियों की तादाद 5800 हो गई है। शोहदा में 2300 से ज़्यादा बच्चे और 1300 के करीब खवातीन शामिल हैं, जबकि 18,000 जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि अगर ईंधन ना मिला तो आज गजा के अस्पताल बंद हो जाएंगे, जिससे हज़ारों मरीजों की जान को खतरात दरपेश होंगे। सलामती काउंसिल इसराइल फ़लस्तीन जंग रोकने में फिर नाकाम। रूस ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी और देरपा जंग बंदी अवलीन तरजीह करार देने का मुतालबा। जोर दिया कि गजा के शिमाली इलाके से मकीनों को जनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। चीनी मंदूब का भी सबसे पहले जंग बंदी पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़लस्तीनी तंजीम हमास और लेबनानी हिजबुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। तस्लीम किया कि तनाज़ा वसी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सऊदी वज़ीर का गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इसराइल पर हमास के हमले ऐसे ही नहीं हो गए। फ़लस्तीनी 56 साल से घुटन ज़दा कब्जे का शिकार हैं। गुतेरेस ने आईना दिखाया तो इसराइली वज़ीर ख़ारजा बुरा मान गए। एंटोनियो गुतेरेस से तय मुलाकात मनसूख कर दी। सेक्रेटरी जनरल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करता है। इसराइली कार्रवाई वसी और ज़्यादा ख़तरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती है। उन्होंने ये बात सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कही और इस बात पर अफसोस किया कि जंगबंदी की करारदाद मंजूर नहीं की जा सकी। भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो इस तनाज़े को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। Israeli attacks on civilians, civilian objects and infrastructure, the blockade of water, food and fuel, as well as the forced transfer of people from the occupied territory are flagrant violations of international humanitarian law and amount to war crimes. Those responsible for these atrocity crimes must be held accountable. Mr. President, Pakistan calls for an immediate and unconditional ceasefire. Continuation of the Israeli campaign in the Gaza will lead to further massive civilian casualties and could trigger a wider and more dangerous conflict. उर्दन की मलिका रानिया ने कहा, मगरबी ममालिक फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल के साथ बराबर के शरीक हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में मलिका रानिया ने खबरदार किया, हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला इंसानियत के खिलाफ जराइम का आकाश है। इसराइल की खुद गर्जी और तंग नज़रिए के तहत जबर हो रहा है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम इंसानियत और शहरी इक़दार की खिलाफ वर्जी के आकाश है। ISPR के मुताबिक फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद से मुलाकात में आर्मी चीफ ने गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत किया है। कहा, आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को मज़ालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। 1967 से पहले की सरहदी बुनियाद पर कायम फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं।
आगे बढ़े, खैबर से खबर शामिल करें। बाड़ा के इलाके मंडी कस्ब में एफसी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग। एफसी की फायरिंग से फ्रंटियर कोर का एफसी के मुताबिक फायरिंग से फ्रंटियर कोर का एक सिपाही जख्मी हो गया है। एफसी का बताना है फ्रंटियर कोर जवानों की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। जख्मी एहलकार तिबी इमदाद के लिए पेशावर CMH मुंतकिल कर दिए गए हैं। तोशाखाना और 190 बिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज कर दी थीं। 9 मई मुकदमात में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत मुस्तरद करने के खिलाफ दायर मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए 10 लाख रुपए के जमानती मुचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। रिपोर्ट करेंगे उवैस यूसुफजई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत और सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, अपीलों की बहाली आम मामला नहीं, आपने मुतमईन करना है कि अदालत से क्यों गैर हाजिर रहे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नवाज शरीफ ने जवाब पेश करना है कि वो क्यों इश्तेहारी हुए। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, अदालत की इजाजत से बैरूने मुल्क गए, अदालत में मेडिकल रिपोर्ट्स पेश करते रहे हैं। नवाज शरीफ को अदलिया और आइन सुरखरू करेंगे। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी का स्टेटस खत्म कर दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, अगर नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, इन केसेस में 5 साल बाद वापस आया हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये वही नैब है। क्या अब नैब ये कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम बरकरार है और उनको छोड़ दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब अगर समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वो वापस ले ले। अगर रेफरेंसेस वापस लेने हो तो कैसे लिए जा सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब जब किसी चीज की मुखालफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। चेयरमैन नैब से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें, हमें वाज़े बता दें ताकि हम फैसला देकर कोई और काम करें। चीफ जस्टिस ने समाअत के इख्तिताम पर कहा, फिर पूछ रहे हैं क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा, नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या नैब को नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर कोई एतराज है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया, कोई एतराज नहीं। इसके बाद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश हुए। अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए 10 लाख रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर कर ली। कैमरामैन खलीक अहमद, फहीम कुरैशी, रिजवान शाह, मोहम्मद खाकान और साथी रिपोर्टर अरफा फेरोज जकी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। PTI के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि जब तक नवाज शरीफ की सजाएं मअतल ना हो वो इश्तिहारी मुजरिम है जिसे जेल हुकाम के सामने सरेंडर करना है। अदालत के सामने सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा, एक शख्स जो अदालत के सामने पेश हो गया तो वो इश्तिहारी कैसे हो गया। अदालती फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, ये नहीं लिखा कि वो जेल हुकाम के सामने सरेंडर करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस वक्त वो इश्तिहारी मुजरिम हैं। इश्तिहारी मुजरिम का जो स्टेटस होता है सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में, उनको जेल अथॉरिटीज के पास जाना है। जब तक उनकी सेंटेंस सस्पेंड ना हो वो बाहर अदालत में सरेंडर करने की कोई हैसियत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने बेंच कैसे तब्दील कर लिया। ये तो पार्ट हट केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और चीफ जस्टिस साहब का। और फिर ये नैब के तो मुल्जिम नहीं है कि नैब से पूछे कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है कि नहीं। रियासत के मुजरिम हुआ करते हैं। निगरान हुकूमत का क्या काम है कि आपके पास जाकर के आज ही मैटर सब जुडिस से बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, एक ऑलरेडी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक फैसला दे चुकी है, आप उस सेंटेंस को सस्पेंड कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की तारीख में किसी मुजरिम के लिए नहीं हुआ करता। ये जो जज ने कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इट इज रॉन्ग ऑर्डर। अदालतें सहूलतकारी तो ना करें,
अदालतों को कम से कम इंसाफ होता हुआ तो नजर आए। हमारे केसेस तो चीफ जस्टिस साहब को समझ ही नहीं आ रहे, जो केस जाता है हमारा रिजर्व कर देते हैं। आज ये मियां नवाज शरीफ का फैसला पढ़ के आते, एक बंदा जो अदालत में पेश हो गया वो इश्तिहारी कैसे हो गया? उनके कोर्ट ऑर्डर में लिखा है ही विल सरेंडर बिफोर द कोर्ट। ये नहीं लिखा कि जेल अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करेंगे। सरेंडर बिफोर द कोर्ट इसलिए लिखा गया क्योंकि वो नैब के मुल्जिम थे। हम नहीं चाहते कि नैब के कंधे पे रख के हमें जो है वो रिलीफ दिया जाए। हमारा फिट केस है मेरिट के लिए, कोई सहूलतकारी नहीं है। हमारी अपीलें तो 5 साल से दायर थी। प्रोटेक्टिव बेल एज ऑफ राइट हर शहरी का हक है, हर किसी को मिलती है। जब एक जुल्म ज्यादती हुई है उसके साथ कितनी देर कोई खड़ा हो सकता है? हम कतई नहीं चाहते कि नैब ये केसेस वापस ले, और अदालत में भी हमने इस बात का इजहार किया कि हमारे मेरिट पे स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई थी और उसका मदावा यही है कि आप हमारी मेरिट पे बहस सुनकर मेरिट पे फैसला करें, ना कोई सहूलतकारी है। सहूलतकारी तो इनके लिए की गई थी जब मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इसलिए सजा दी गई कि इमरान खान को लॉन्च करना था, और क्या वजह थी? नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वालों को तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिलेगा और उनका अपना वोट बैंक है नहीं, इसलिए नून लीग को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में लोगों के जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गोहर खान ने कहा, पंजाब की निगरां काबीना का नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो आपके दिल का कांटा बन रही है। इस्तेकाम को के बंदों को कोई पीटीआई का वोट नहीं पड़ेगा हल्कों में, उनको वोट पड़ेगा तो उनका ज़ाती हैसियत का पड़ेगा। वो उनको इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम पे भी वोट नहीं पड़ेगा। नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान का वोट नहीं है अवाम में। पंजाब की निगरान काबीना ने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल कर दी है, ये अच्छा जेस्चर है। ये बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी है। कोई भी हुकूमत, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी भी ज़ाबिते फौजदारी के अंदर किसी भी कन्विक्ट को, नेब के कन्विक्ट को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकती। ये तो उस वक़्त जो अदालती फ़ैसला था उसके बीच में और उस वक़्त हुकूमत के पंजाब हुकूमत से ही रुजू करने के लिए कहा गया था। उस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत, जी हाँ, पीटीआई की हुकूमत थी, उसी से रुजू करने के लिए कहा गया। आगे बढ़े खबर दें, ईंधन की फराहमी मामूल पर न आ सकी, पीआईए की मजीद 49 परवाजें मनसूख कर दी गई। मनसूख की जाने वाली परवाज़ों में अंदरून और बैरून मुल्क परवाजें शामिल हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की रकम में इजाफा कर दिया गया। इतलाक 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। रंगीन शीशे की गाड़ी पर अब 1200 रुपये अदायगी करना होगी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रैफिक चालान की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जो 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार को 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा, जबकि 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाले गाड़ी के ड्राइवर को 3000 अदा करने होंगे। हेडलाइट रोशन ना करने पर मोटरसाइकिल सवार 600 रुपये, जबकि गाड़ी वाले को 800 रुपये अदायगी करनी होगी। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का मजीद कहना है कि सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल और कार सवार दोनों को 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाला 1000 रुपये, जबकि कार ड्राइवर 1500 रुपये भरेगा। कम उम्र मोटरसाइकिल सवार 1500 रुपये, जबकि गाड़ी चलाने वाला 2000 रुपये का जुर्माना अदा करेगा। ट्रैफिक कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाला 2500 से 3000 रुपये का जुर्माना भरेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मुंबई में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग को तरजीह दी। क्विंटन डिकॉक ने इब्तदा ही से जारहाना अंदाज अपनाया। रीजा हेंड्रिक्स 12 और वंडरडसन 1 रन बनाकर आउट हो गए। फिर मार्करम ने डिकॉक का साथ दिया। मार्करम भी 60 रन बनाकर लौट गए, लेकिन डिकॉक रन बनाते रहे। डिकॉक ने इवेंट में अपनी तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की। उन्होंने 7 छक्के और 15 चौके लगाए। 140 गेंदों पर 174 रन बनाए। फिर हेनरिक क्लासन ने लाठीचार्ज किया, 8 छक्के लगाए, 49 गेंदों पर 90 रन बनाए। डेविड मिलर ने 15 गेंदों पर 34 रन बनाकर स्कोर 5 विकेट पर 382 तक पहुंचा दिया। 383 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग शुरू ही में लड़खड़ा गई। आधी टीम 58 रन पर पवेलियन लौट गई। अब महमूदुल्लाह एक एंड पर टिक गए, रन बनाते रहे। दूसरी जानिब विकेटें भी गिरती रहीं। महमूदुल्लाह ने शानदार सेंचुरी बनाई। वो 111 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेशी टीम 233 रन बना सकी। जेराल्ड कोएट्जे ने 3 विकेटें हासिल की। यानसन, विलियम्स और रबादा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका 149 रन की फतह के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गया। भारत पहले, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर रहे।
पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। अनार मौसम सरमा का खास फल है। कोयटा में भी मौसम सर्द होते ही शहर में जगह जगह सुर्ख रस भरे अनारों के ढेर लग गए हैं। खास तौर पर कंधारी अनार खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। सर्दियों की आमद के साथ ही कोयटा की मार्केटों में ताज़ा अनारों का सीज़न शुरू हो गया है। रस भरे लाल लाल खूबसूरत मोतियों की मानद अनारदाने हर किसी को अपनी जाने मुतवज्जा करते हैं और फिर इनका मज़ेदार खट्टा मीठा जायका हर किसी को खूब पसंद आता है। शहर में जगह जगह रेडियो, फलों की दुकानों और स्टॉल्स पर सुर्ख अनारों के ढेर लग गए। हम ये अनार लेने आया है कोयटा, बहुत मीठा अनार है, मुझे पसंद है। जो ये कंधारी अनार हम खरीदने आया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त अनार है, जिस्म के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो अभी आजकल थोड़ा महंगाई, अनार भी थोड़ा महंगा है। गुलिस्तान में पिशीन, लोरलाई, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, खुजदार, कलात और पंजगुर अजला में मुख्तलिफ अक़साम के अनारों की काश्त होती है। सीज़न शुरू होते ही इन्हें मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कंधारी अनार की मांग सबसे ज़्यादा है। ये अनार जिसामत, मिठास और रस से भरे होने की वजह से ज़्यादा पसंद किया जाता है। कोयटा में जो इधर भी जाओ अनार का काम है। अभी अनार पशीन से भी आ रहा है और ये कंधारी अनार है। ये इसका वज़न एक अनार का तकरीबन 1.25 किलो वज़न है और ये जो अभी कंधार से भी आ रहा है, पशीन से भी आ रहा है। कंधार वाला जो है वो तो मीठा लोग पसंद करते हैं। सेहत बख्श फल अनार की अहमियत के लिए यही काफ़ी है कि इसे जन्नत का फल कहा जाता है। कोयटा में इस बार अनारों की कीमतों में इजाफा देखा गया है। आला मियार का अनार फ़ी किलो 400 रुपये और कम मियार का अनार 200 से 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। कैमरामैन अकमल रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। चीन के वज़ीर दिफा ली शैंगफू ओहदे से बरतरफ हो गए। चीनी सरकारी मीडिया चीन के साबिक वज़ीर ख़ारजा चिन गैंग को भी काबीना से निकाल दिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन की कायमा कमेटी 14वें नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास में फैसला किया गया है। चिन गैंग को स्टेट काउंसलर के ओहदे से पहले ही बरतरफ कर दिया गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर दिफा ली शैंगफू को ओहदे से हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई।